हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा। तो कोई एक संख्या, एक 3 अंकों वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से 215 और इसका गुणा करा देते हैं 132 से गुणा करा देते हैं। अब वैसे तो इसका गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे? 2 पंची 10 का 0 हासिल आएगा, 2 1 के 2, फिर 2 दूना 4, फिर 3 से करेंगे, फिर एक अंक छोड़कर उसमें लिखेंगे, फिर 1 से करेंगे, 1 छोड़कर लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तब जा करके हमें 3 अंकों का गुणा प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, यहाँ हम सिर्फ इसको एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में, एक ही बार में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसके पहले आपने पढ़ा 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा, जिसमें 3 छोटे छोटे स्टेप थे जिसके द्वारा हम 2 अंक संख्याओं का गुणा कर पाते थे। इसमें क्या होगा? छोटे छोटे 5 स्टेप हैं जिसको ध्यान रखना है, और इसके उस 5 स्टेप के माध्यम से हम 3 अंकों वाली किसी भी संख्या का 100 से लेकर के 999 तक की किसी भी संख्या का गुणा हम सेकंडों में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ले। उसके लिए जैसे यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है, तो समझ एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं हम A, B, C, D, E और F। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब ये ऊपर की एक संख्या हो गई, ये नीचे की एक संख्या हो गई। इसको हम 5 स्टेप में समझते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में जैसे कि 2 अंकों में किया जाता था, इधर की जो ये 2 संख्याएं हैं 5 और 2, क्वेश्चन बदलेगा, अंक बदल जाएंगे। C और F इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में BF B और F का गुणा धन CE के गुणा को आपस में जोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? A और F का गुणा धन C और D का गुणा धन B और E का गुणा। समझ रहे हैं क्या हमने बताया? तीसरे स्टेप में A F का गुणा, C और D का गुणा और B E का गुणा, यानी इस तरह से हमें गुणा करना है। पहली संख्या अर्थात यहाँ से पहली संख्या, यहाँ की तीसरी संख्या, यहाँ की तीसरी संख्या, यहाँ की पहली संख्या, ये दूसरी और ये दूसरी, इनका गुणा आपस में योग कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं चलो यही लिख लेते हैं। चौथा स्टेप क्या रहेगा? अब हमने इसका गुणा लिख लिया, हमने इसका गुणा लिख लिया, हमने इसका और इसका गुणा का योग लिख लिया। अब क्या बचा? इसका और इसका गुणा का योग, यानी AE और TB। ध्यान समझना, AE A गुणे E धन B गुणे D। अब अंतिम और लास्ट पांचवा और
लास्ट स्टेप क्या रहेगा, ए और डी का जो गुणा है वो लिख देंगे। इसमें जो हासिल आएगा वो बाएं तरफ बढ़ते जाएगा और जुड़ता चला जाएगा। इस तरह से हम 3 अंक वाली संख्याओं का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, पहले क्या बताया, इन दोनों संख्याओं का गुणा 5 दूनी 10, CF का गुणा 5 दूनी 10, 10 का शून्य, यहाँ से एक कैरी के रूप में अर्थात हासिल के रूप में ले लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में BF यानी 1 गुणे 2, 1 दूनी 2, तीनों पाछी 15, 15 और 2 17, एक यहाँ से हासिल यहाँ जुड़ जाएगा, 17 और 1 18, 18 का यहाँ 8 और यहाँ से एक हासिल हमारा फिर बच जाएगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, AF यानी 2 और 2 का गुणा 4, फिर C और D का गुणा, C और D का गुणा 5 और 1 का गुणा, फिर B और E का गुणा, BE 1 गुणे 3, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12 और ये हासिल हो जाएगा 13, 13 के यहाँ क्या हो जाएंगे 3, फिर यहाँ से एक हमारा हासिल बचेगा। चौथा स्टेप AE यानी 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 1 BD 1 गुणे 1 6 1 7, यहाँ से एक हासिल 8। अंतिम और पांचवा स्टेप क्या होगा, A गुणे D अर्थात 2 गुणे 1 2 1 के 2, यहाँ से हासिल कोई नहीं था, यहाँ से है प्राप्त हुआ 28 380। इस तरह से हम किसी भी 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए समझने के लिए एक और एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन ले लेते हैं 3 अंकों वाले। मान लिया यहाँ से ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं 238 गुणे 352 ले लेते हैं यहाँ से, और इसका गुणा कराते हैं सेम उसी प्रकार से 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6, 8 पंचे 40, 6 46, एक हासिल 47 हो जाएगा, 47 के 7 हो जाएंगे, और यहाँ से हासिल हमारा क्या बचेगा 4। एक ये स्टेप हो गया, एक ये स्टेप हो गया। अब क्या बचा, ये और ये 3 नंबर, तो 2 दूना 4, 8 त्रिक 24, 5 तियाँ 15, ऐड करेंगे 4 4 8 5 13, 2 1 3 1 4 43 और 4 ये हो जाएंगे हमारे 47, और यहाँ से कैरी के रूप में हासिल आएगा हमारा 4। यहाँ से 4 कैरी हो जाएगा हमारा। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया और तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप चलते हैं, यानी 2 5 और 3 3 का गुणा, तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा हमारा 19 19, यहाँ से 4 कैरी इसमें जुड़ जाएगा, हासिल जुड़ेगा 19 4 23 हो जाएगा हमारा, यहाँ से 23 का 3 और ये 2 हमारा फिर कैरी बच जाएगा। 4 स्टेप हो गए। अंतिम स्टेप क्या होगा, 2 3 6 और 2 8, यहाँ से हमें 238 और 352 का गुणा प्राप्त हो गया है एक ही स्टेप में 83,776, 83,776 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं
ले लेते हैं, चलिए 178 और 152। सिंपल सा वही नियम, कोई बदलाव नहीं। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 पंचे 40 और ये 55, यहाँ से 5 कैरी। अब 2 1 के 2, 8 1 के 8, 7 5 6 35, 8 2 10, 5 15 और 3 1 4 45। पचपन का 5, एक यहाँ 5 कैरी आया था। 45 और 5 50 हो जाएगा, 50 का 0 और यहाँ से 5 कैरी हमारा बच जाएगा। 3 स्टेप हमारे हो गए। चौथा स्टेप क्या होगा? 5 1 के 5 और 7 1 के 7 5 12 और 5 17 के 7, 17 के 7 यहाँ पर कैरी यानी अर्थात हासिल 1 1 1 के 1 और 1 हासिल 2। ये हमारा 27 0 56 हमें इन 3 अंकों वाली संख्या का गुणा प्राप्त हो गया है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, अगर कहीं से कुछ डाउट है तो भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, हम संख्या ले लें 305 और 212। इसका गुणा करना है सेम वही, 5 दूनी 10 हो गया, 2 0 0, 5 1 के 5 1 6 हासिल कुछ नहीं। अब 3 नंबर स्टेप, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 0 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 1 0 0 16 का 6, यहाँ से 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में 3 1 के 3, 2 0 0 3 और 1 कैरी 4 हो जाएगा। 4 स्टेप हो गए और 5वां स्टेप 3 दूनी 6 और 1 कैरी, यहाँ से कैरी हमारा नहीं बचा था। 3 दूनी 6 64 660 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है। एक बार इसको और समझ लेते हैं। जब 3 संख्याओं को गुणा करना हो, जैसे मैंने बताया A B C D E F के रूप में हमने तोड़ लिया। क्या करना है? इन 2 संख्याओं का गुणा। अगर वो डबल संख्या में आ रहा है तो उसका हासिल अगली संख्या में जुड़ जाएगा, अगली संख्या में जुड़ जाएगा। अगर उसमें भी डबल संख्या आ रही है तो अगली में बस बाईं तरफ हम हासिल के रूप में, कैरी के रूप में जोड़ते चले जाएंगे, जैसा हम अन्य क्वेश्चनों में करते हैं। इन 2 संख्याओं का गुणा जो होगा लिख लेंगे। उसके बाद में बाईं तरफ की 2 संख्याएं छोड़ करके जो बच रहे हैं उनका क्रॉस गुणा का योगफल। उसके बाद बीच की संख्या छोड़कर क्रॉस गुणा और बीच की संख्या जो है उसका भी गुणा आपस में जोड़ करके लिख देंगे। जो भी कैरी होगी आगे बढ़ा देंगे। फिर अंतिम में इधर की दाहिनी तरफ की संख्या छोड़ करके 3 1 के 3, 2 0 0 जो भी संख्या प्राप्त होगी लिख देंगे, हासिल आगे बढ़ा देंगे। फिर 3 दूनी अंत में AD या AB जो भी संख्या है उसका गुणा करके लिख करके छोड़ देंगे। इस तरह से हमें किसी भी 3 संख्याओं का अगर गुणा ज्ञात करना है तो बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।